हमने शायद वॉइड ली थी पूरी, और वॉइड्स के बाद में अपन ने शायद रॉक सॉल्ट वाले का NaCl का बनाना शुरू कर दिया था, है ना? यस सर। सॉलिड स्टेट ही पढ़ रहे थे ना अपन। तो फटाफट यदि NaCl का रिवीजन मारे तो क्या था उसमें, Na+ और Cl- में Cl- कहाँ जाता था याद करो? अरे Cl- क्या बनाता था? FCC यूनिट सेल बनाता था, याद है? यस सर। Cl- क्या बनाता था? FCC यूनिट सेल। तो FCC यूनिट सेल बनाएगा तो ये कॉर्नर्स पे भी आएगा और फेसेस पे भी आएगा। ये हो गया, ये और ये हो गया, और फिर फाइनली ये हो गया। और ये जो ब्लैक वाला है क्या है? Cl- है। तो इफेक्टिवली Cl- कितना है तुम्हारा? इफेक्टिवली Cl- कितना है पर यूनिट सेल? अरे कितने हैं? 4 है कि 8 है कि 12 है? कितने हैं Cl- आयंस इसमें यूनिट सेल में? FCC का जेड इफेक्टिव कितना होता है? इफेक्टिव कितने एटम्स होते हैं? कॉर्नर वाला कितना 4 कंट्रीब्यूट कर 4। रहा है? हाँ 4 होता है। कॉर्नर वाला 1/8 कंट्रीब्यूट कर रहा है, ऐसे 8 हो गए। और फेस वाला कितना कर रहा है? हाफ, और ऐसे कितने हो गए? 6। तो 4 है इफेक्टिवली। तो 4 ही क्या होने चाहिए? देखो 4 ही क्या होने चाहिए? Cl- 4 है तो 4 ही क्या होने चाहिए? Na+ होने चाहिए। तो Na+4 कैसे है? कैसे? क्योंकि इन्होंने क्या बना रखी है? 4 क्या होती है? FCC में 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है कि टेट्राहेड्रल वॉइड होती है? FCC में 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है कि टेट्राहेड्रल? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल बेटा 8 होती है। ढक्कन वाली होती थी ना टेट्राहेड्रल। तो ढक्कन तो कितने 8 कॉर्नर से दिए जा सकते थे, याद है? 3 के ऊपर एक ढक्कन। यस सर। यस सर। हाँ तो 4 क्या थी? ऑक्टाहेड्रल। यस सर। ऑक्टेट। होती है। ये था तुम्हारा Na+। तो अब बताओ मुझे इफेक्टिवली Na+ कितना है पर यूनिट सेल? 4 ही होगा, क्योंकि क्या भर रखी है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भर रखी है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होती है? 4 होती है। अब एक यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, क्या निकाल लोगे? एक डेंसिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है। डेंसिटी, डेंसिटी को उसमें क्या बोलते हैं अपन हिंदी में? क्या बोलते हैं? घनत्व। घनत्व। ओके। तो घनत्व पूछा जाता है। तो घनत्व का एक सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है। कैसे आया है अभी डिराइव करते हैं। ये जेड, जेड क्या है तुम्हारा? इफेक्टिव नंबर ऑफ, क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स, या क्या कहते हैं, कंपाउंड इन यूनिट सेल हो गया। तो मोलर मास कंपाउंड डिवाइडेड बाय क्या हो गया? Na अपॉन क्या हो गया? पूरा टोटल वॉल्यूम AQ। अब ये कैसे आया फॉर्मूला? इसके डेरिवेशन करता हूँ सिंपल से। देखो डेंसिटी आपको पता होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब मुझे पता है कि यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है? AQ भी है, क्यूब का वॉल्यूम। और अब मुझे बताओ कि मास पता करना। मास किसकी वजह से होगा? इसमें 4 Na+ है और 4 क्या है तुम्हारे Cl-। तो इफेक्टिवली NaCl कितना है? इसमें 4 NaCl है। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो 4 NaCl का मुझे क्या चाहिए? मास चाहिए। और ये M क्या लिखा है मैंने? मोलर मास लिखा है। क्या लिखा है? मोलर मास। मोलर मास कितने चीजों का मास होता है? मास ऑफ 1 मोल। यस सर। एक परमाणु का। हाँ। तो अब यहाँ पे NaCl क्या चाहिए? बट आपको NaCl होगा मोलर मास। मोलर मास मतलब NaCl का वेट कितना है? लेट से ये M है। Na मतलब कितना हो गया? 1 मोल ही हो गया। तो एक का कितना होगा? M/Na होगा, हाँ या ना? यस सर।
तो मुझे कितनों का चाहिए, 4 का चाहिए, तो 4 इंटू 1 का कितना हुआ, 1 का कितना हो गया, n बाय एन। एन बाई एन ए। ये फॉर्मूला आ गया ऊपर। 4 क्या था तुम्हारा, जेड ही था, ये समझ में आई बात। तो यस सर। ऐसे ये फॉर्मूला ऊपर आया, तो ये फॉर्मूला लिख लो सबसे पहले तो, और उसके बाद में ये वाले के लिए अपन निकालते हैं। अब ये वाले ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए तो कुछ नहीं होगा, डेंसिटी इक्वल टू कितना है, इफेक्टिव नंबर ऑफ NaCl कितना है, 4 इंटू ये मोलर मास ऑफ NaCl हो गया, डिवाइड बाय क्या हो गया, Na टाइम्स क्या हो गया, ये A क्यूब खत्म। मैंने इसमें एग्जांपल्स दिए थे कि हैलाइड्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप एक्सेप्ट क्या कहते हैं सीजियम, वो क्या होता है तुम्हारा, यही वाला एग्जांपल फॉलो करते हैं, ऐसा वाला ही मॉडल फॉलो करते हैं। ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स ऑफ सेकंड ग्रुप ये लिखवाया था मैंने, एक्सेप्ट बेरिलियम। यस सर। हाँ, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये चीज और इसमें हेलो सर, मेरे को लग रहा है सर नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम है, आपकी आवाज कट कट के आ रही आवाज, एक सेकंड ना वेट करिए, थोड़ा सा वेट करना बस। चलो पढ़ते हैं अपन आगे। तो अभी आगे ये क्या है, अगला स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं अपन जिंक सल्फाइड का। अभी किसका पढ़ा था अपन ने, NaCl का पढ़ा था, जिसको रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये है जिंक प्लेंट, इसको ये भी बोलते हैं। एक मेटलर्जी करके चैप्टर होता है, है। मेटलर्जी यस। करके चैप्टर होता है ना, जिसमें यस सर। अलग अलग को कार्नेलाइट बोलते हैं, किसी को क्या बोलते हैं ना, ऐसे जिंक ब्लेंड नाम सुना होगा आपने, उधर सल्फाइड होती है एक जिंक ब्लेंड। यस सर। यस सर। तो इसमें एक चीज तो पहले से कंफर्म है, एक चीज कंफर्म क्या है कि एटॉमिक रेशियो कितना है यहाँ पे, 1:1 है, तो कोऑर्डिनेशन रेशियो भी कितना आएगा, अरे इसका इन्वर्स करोगे तो भी कितना आएगा, 1:1। ये पहले से मेरे को पता है। अब आगे बढ़ते हैं, पहली इंफॉर्मेशन ये साथ साथ लिखते जाओ कि सल्फाइड आयंस क्या बनाते हैं, FCC यूनिट सेल बनाते हैं। पिछले बार की तरह जैसे Cl- पिछले बार FCC बना रहा था, यहाँ सल्फाइड आयंस बनाएंगे। और दूसरा पॉइंट है, तो सल्फाइड आयंस बनाएंगे तो इफेक्टिवली पर एटम, सॉरी पर यूनिट सेल H2- कितना होगा, 4 ही होगा वापिस, आया ना। यस सर। अरे FCC यूनिट सेल में गया है तो कितने आएंगे, पर यूनिट सेल H2- वापिस कितना आएगा, 4 ही आएगा। अब मुझे पता है कि जितना H2- है उतना ही क्या होना चाहिए, Zn+2 होना चाहिए, तो 4 ही क्या आने चाहिए वापिस, Zn+2 भी पर यूनिट सेल कितने आने चाहिए, 4 ही आने चाहिए। यस तो सर। 4 ही आने चाहिए, तो मैं टेट्राहेड्रल वॉइड भरूं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड भरूं, 4 क्या होती है, टेट्राहेड्रल की ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल। एप्स वापिस गलत बोल रहा है भाई। ऑक्टाहेड्रल सर। ऑक्टाहेड्रल सर। ऑक्टाहेड्रल। तो कंफ्यूज किससे हो रहा है, जो भी आंसर दे रहा है 4। अरे वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है। और मैं यहाँ क्या पूछ रहा हूँ कि FCC यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी है, क्लियर है बात। यस सर। जो कंफ्यूज होके 4 आंसर दे रहा है वो कैसे दे रहा है, वो समझ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा हूँ मैं टेट्राहेड्रल वॉइड का, कि टेट्राहेड्रल वॉइड कितने एटम से मिलके बनी होती है, कितने एनायन से मिलती है, वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं। यहाँ क्या पूछ रहा हूँ कि एक FCC यूनिट सेल में कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड होती है और कितनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है 4 और टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होती है, 8। तो बट अब मुझे बताओ कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड भरता तो ये पिछले बार के जैसा ही हो जाता पूरा का पूरा। यहाँ पे तो 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड भरी थी,
थोड़ा यस सर। कॉमन सेंस लगाएं तो पिछले वाले जैसा ही होता, तो मैं इसको एग्जाम्पल में डाल देता, इसके जो एग्जाम्पल्स है उसमें लिखवा देता, अलग तो नहीं पढ़ा था, मतलब क्या है, कुछ तो अलग हुआ है, तो क्या अलग हुआ है देखते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, अब एक ही ऑप्शन है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड चारों भर नहीं रहा है, चाहिए चार, तो क्या करें, आधी टेट्राहेड्रल वॉइड भर दूं, आधी क्या भर दूं, टेट्राहेड्रल वॉइड, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होती है 8, मुझे चाहिए कितने Zn+2, सिर्फ 4, तो कितना कर दूं, आधा टेट्राहेड्रल वॉइड भर दूं। अरे 8 यस। कॉर्नर्स के बीच में उधर होता है ना, तो अल्टरनेटली आधे भर लो। तो यहाँ पे क्या है, Zn+2 ऑक्यूपाई हाफ ऑफ दी, आधे भरते हैं ना, हाफ ऑफ दी टेट्राहेड्रल वॉइड्स, आधी टेट्राहेड्रल वॉइड्स भर दी। तो आधी भर दी तो पर यूनिट सेल अब कितनी हो गई, पर यूनिट सेल तुम्हारा Zn+2 कितना हो गया अब, अरे 8 इंटू आधा कितना हो गया तुम्हारा 4। अब ये दिखता कैसा होगा, लेट्स सी। ये कौन से वाले हैं, ये Cl सॉरी S2- है कि Zn+2 है, बताओ जरा, जो अभी बनाए हैं मैंने। अभी जो मैंने चित्र में बनाए हैं वो S2- है कि Zn+2 है। एफसीसी कौन बना रहा है, सल्फाइड बना रहा है कि Zn+2 बना रहा है, सल्फाइड। सल्फाइड, तो ये क्या है तुम्हारा S2- है। अब ये अल्टरनेटिवली, अल्टरनेटिवली मतलब समझ रहे हो ना, ये यहाँ पे कहीं पे है, या फिर ये यहाँ पे मान लो, ऐसे मान लो एक इधर है और एक इधर है, ऐसे ये जो बना रखा है ये क्या है तुम्हारा Zn+2। अब एक रिलेशन लिख लेते हैं, मैंने उसके लिए बताया था आपको कि ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड वाली डिस्टेंस कितनी होती थी, बताई थी मैंने, कि ये पूरा कितना डिस्टेंस पे होता है, पूरा अंडर रूट कितना है तुम्हारा 3 ये है, तो ये उसके कितने हैं 1/4 डिस्टेंस पे है ये, बताया था मैंने यस सर। कि इस न्यूक्लियस, ये बीच के सेंटर वाले पॉइंट से आधी डिस्टेंस पे, तो आधी डिस्टेंस ये पूरी इतनी डिस्टेंस कितनी होगी, अंडर रूट 3 है, उसका भी आधा कितना होगा, अंडर रूट 3 बाय 4। तो अभी देखो एक रिलेशन लिख रहा हूं मैं, अभी यहाँ से देख रहा हूँ ना, इधर वाला इतना इतना रिलेशन देख रहा हूँ, यहाँ से इधर वाला, ये डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट 3 बाय 4 है, ये बात समझ में आ रही है। यस सर। अब यहाँ से कौन कौन आएगा, एक तो ये इधर की साइड का आधा आया और ये इधर की साइड का आधा आया, तो ये कितना हुआ R-, और इधर वाला कितना हुआ R+, ये बात समझ में आई। यस सर। तो इसको कितना लिखूं, अंडर रूट, ये लिख लेना, अंडर रूट 3a/4 इक्वल टू कितना हुआ R+, प्लस क्या है R-, अंडर रूट 3a/4 इक्वल टू R+, प्लस R-। तो ये पहली चीज तो कितनी हो गई, ये क्या लिखा था मैंने, अंडर रूट 3a/4 इक्वल टू R+, प्लस R-। ये मुझे बताओ कि कब हमेशा ट्रू है, कि जब R+/R- का रेडियो लिमिटिंग रेडियस रेशियो ऑफ इसका टेट्राहेड्रल के बराबर हो, दिव्यांशु, प्रियांशु, ये हमेशा ट्रू है ये जेडनेस के लिए, या फिर जब क्या कहते हैं R+/R- इसका कितना होता है 0.225 के बराबर हो तभी ट्रू है। याद है दो बातें बोली थी, कि जिनसे वॉइड बनी होती है उनको कैटायन हर बार टच करता है, बट जिनसे यस सर, वॉइड बट बनी वो जरूरत ही एक नहीं है। दूसरे को तभी टच करते हैं जब क्या होता है, लिमिटिंग रेडियस रेशियो के बराबर रेडियस रेशियो, हाँ या ना। यस सर। तो ये कैटायन है Zn+2, ये तो हर बार क्या करेगा, टच करेगा। टच करता रहेगा। हाँ, तो ये ऑलवेज एप्लीकेबल है, ये क्या है, ऑलवेज एप्लीकेबल। एक बात, अगला, इसमें मुझे पता है कि ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट 2a/2 है, हाँ ना, पूरी कितनी है, फेस डायगोनल कितना होता है अंडर रूट 2a, उसका आधा है ये, तो इसको क्या बोल सकता हूँ मैं,
ये आर माइनस यहाँ का आया और इधर का भी कितना आया आर माइनस, ये कितना हो गया आर माइनस प्लस आर माइनस कितना हो गया 2r माइनस। या फिर ऐसे कर लो, दूसरे तरीके से समझ लो, ये पूरी डिस्टेंस है, ये कितनी है √2 है। तो ये यस सर। यहाँ से आर माइनस, यहाँ से आर माइनस और ये पूरा बीच में, तो पूरा कितने आर माइनस आ गए 4r माइनस। यस सर। ये हमेशा ट्रू है कि क्या कहते हैं, जब लिमिटिंग रेडियस रेशियो के बराबर होगा तभी। एनायन एनायन को टच कब करेगा, जब जब उसका रेडियस लिमिटिंग रेशियो रेडियस। किसके लिमिटिंग रेडियस रेशियो के बराबर हो। यस सर। ओनली व्हेन r प्लस अपॉन r माइनस इक्वल्स टू किसके बराबर हो 0.225 के बराबर। आगे बढ़े। यस सर। अब मुझे बताओ, अभी आपको दो बातें बतानी है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ये S2 माइनस भी बताना है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Zn+2 भी बताना है, और तीसरा मुझे क्या बतानी है, डेंसिटी बतानी है। फटाफट ये तीनों चीजें निकाल के बताओ। सर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कैसे पता चला? सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर किसका पता करो, जो वॉइड में जा रहा है। कौन तुम्हारा Zn+2, कौन सी वॉइड में जा रहा है ये कौन सी वॉइड में जा रहा है बेटा, टेट्राहेड्रल में जा रहा है कि ऑक्टाहेड्रल में जा रहा है? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है कि 6 होता है? टेट्राहेड्रल में मतलब कितने उस कैटायन को एनायन टच कर रहे होंगे एट ए टाइम, 4 टच कर रहे होंगे, तभी तो टेट्राहेड्रल बना होगा ना। यस सर। तो उसका कितना हुआ, 4 हुआ। अभी मुझे पता है कि जितना Zn+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतना ही किसका उतना होगा, ही उसका S2 भी होगा। माइनस का होगा। तो इसका कितना होगा 4 होगा। ये समझ में आई बात? यस सर। हाँ जी, 6 नहीं होगा 4 होगा, पिछले वाले में दोनों का 6 6 था। अब डेंसिटी इक्वल्स टू क्या है, पर यूनिट सेल कितना है तुम्हारा Zn, 4 ही Zn+2 है और 4 ही क्या कहते हैं S2 माइनस है, तो 4 हो गया Zn इंटू यस। मोलर मास ऑफ क्या हो जाएगा Zn डिवाइड बाय Na, और डिवाइड बाय क्या कर दो AQ, समझे? यस सर। बस हो गया। अब इसके जैसा एग्जाम्पल और कौन फॉलो करता है, मतलब इसके जैसा और किसका होता है, तो लिखते हैं अपन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स कौन हो गए, एग्जाम्पल्स में एक तो हो गया डायमंड। डायमंड ये जेडनेस टाइप का स्ट्रक्चर फॉलो करता है, याद है ना, डायमंड ऐसे ऐसे करके आगे और चार चार में चलता रहता है, सुना होगा ना, केज लाइक स्ट्रक्चर डायमंड ना। तो उसमें जो सी सी के बीच में डायमंड भी तो क्या है, क्रिस्टल है, सॉलिड फॉर्म ही है। तो हर एक सी से ऐसे आगे और 4 सी जुड़े होते हैं। कौन से में, टेट्राहेड्रल वर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक से आगे ऐसे 4 4 जुड़े हुए। तो ये कौन सी फॉर्म में होते हैं, जेडनेस वाली फॉर्म में होते हैं। हाँ बस यहाँ पे एक कैटायन एनायन नहीं है, Zn+2 जैसा है वही सी है, दूसरा वाला भी सी है, यहाँ पे कैटायन एनायन टाइप में नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। अब दूसरी बात, अभी जो एक्सेप्शन माना था उधर, याद है, एक बेरिलियम ऑक्साइड या बेरिलियम ऑक्साइड्स एंड हेलाइड्स करके सेकंड ग्रुप का लिखा था, उसमें एक एक्सेप्शन क्या लिखा था, बेरिलियम लिखा था, याद है? तो बेरिलियम ऑक्साइड है वो आपका ऐसे ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करता है। ध्यान रहे इस वाले के लिए √3a/4 इक्वल इन जनरल क्या लिखते हैं अपन, R++ R- लिखते हैं। डायमंड के लिए तो R+ और R- दोनों एक ही है,
आर प्लस इक्वल टू आर माइनस इक्वल टू आर है, तो ये डायमंड के लिए ये रिलेशन कितना हो जाएगा, √3a/4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2r हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरिलियम ऑक्साइड ये फॉलो करती है। तो यदि मैं आपसे क्वेश्चन दूं आपको दो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू फॉर कैल्शियम ऑक्साइड, ABCD ऑप्शन दे रहा हूं। इज और आर मतलब एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं। इसके बताना कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब इसके लिए CEO के लिए कौन सा सही है। ये लिख लिया सवाल। ये क्वेश्चन लिख लिया। यस सर। हाँ, तो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। अगला मैं ये बेरिलियम ऑक्साइड के लिए दे रहा हूँ। हाँ, ये ऑप्शन दे दिए मैंने। सोच के बताना थोड़ा, अच्छा सवाल है। बताओ क्या पूछ रहे थे, कोई तुम्हें से कोई कुछ डाउट या कुछ पूछ रहा था, क्या बोल रहा था। तो मैं ये कह रहा था ये बेरिलियम ऑक्साइड के लिए लेफ्ट वाले हैं। हाँ, मतलब लेफ्ट वाला मान ले, इधर वाला मान ले। के लिए हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया इसके लिए। ये इसके ऑप्शन है। तो पहला कैल्शियम ऑक्साइड वाला किया है, तो उसका आंसर बता दो, किसी का भी बता दो जिसका मन हो तो। बेरिलियम वाले का बी और डी। इसका बेरिलियम वाले का, बेरिलियम में क्या बोले, बी और कौन सा, डी। डी। चलो, ये कौन से बोला, दिव्यांशु ने बोला कि प्रियांशु ने बोला। सर सेम वही है। दोनों के वही आंसर है, गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। और ये कैल्शियम ऑक्साइड के लिए, ए और सी। ए और सी। कैल्शियम ऑक्साइड के लिए Ca+2, हाँ बिल्कुल सही है, ए और उसका लिमिटिंग रेडियस रेशियो क्या होगा, C, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला। समझ रहे हो ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको पता होगा तभी कर पाओगे। आपको ये पता होना चाहिए था कि बेरिलियम ऑक्साइड का कैल्शियम ऑक्साइड के जैसा नहीं बनता है स्ट्रक्चर, उसका अलग बनता है, जेडनेस के टाइप बनता है। तो ये आपको नॉलेज काम आएगी। ये आपको यहाँ पता था तभी कर पाते, नहीं तो दोनों के आंसर एक जैसे ही देते। चलो अगला पे आते हैं। तीसरा है सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। याद है, ये भी उसका एक्सेप्शन लिखा था। हेलाइड्स ऑफ क्या कहते हैं, फर्स्ट ग्रुप, उसमें रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर का एक एक्सेप्शन लिखा था, सीजियम, सीजियम क्लोराइड। यस सर। हाँ, हाँ, तो उसका अपन अलग से बना रहे हैं। तो इनका क्या होता है, इट इज नॉन, ये आपको पता है, या इट इज गिवन, या फिर नॉन है आपको, दैट R+/R-। अब साइज क्या होता है पीरियड में, हेलिनरी स्कीम में 6th पीरियड के एंड में आता है। तो इस कारण इनका साइज ठीक ठाक बड़ा हो जाता है। यूजुअली कैटायंस की साइज एनायन से क्या होती है, काफी छोटी होती है। +/R- 0.92 आया,
या पता है आपको 0.92? बताओ 0.92 है तो कौन सी वर्ड में जाएगा? अरे वर्ड्स की रेंज लिख रखी है ना अपन ने, उसके हिसाब से पता करो ये कौन सी रेंज में जाएगा या कौन सी वर्ड में जाएगा। फटाफट अपने पन्ने पलटो और ट्रायंगुलर देखो ये वर्ड, रेंज है। कौन सी वर्ड? ट्रायंगुलर वर्ड। ट्रायंगुलर वर्ड में 0.92 था, वापस देख। ट्रायंगुलर वर्ड का तो कितना था? अरे भाई बहुत छोटा था, 0.155 से लेके 0.225 था। अरे ये अच्छा कितना अच्छा, है? सॉरी सर, ये 0.9 तो है ना ये। सर ये उसमें जाएगा, क्या कहते हैं, बीसीसी वाइड और ऑक्टा हेक्सर बिल्कुल के बीच। बीसीसी वर्ड में जाएगा। फॉर बीसीसी वर्ड कितनी रेंज थी? 0.732। बीसीसी, हाँ, आर प्लस अपन अपन 0 पॉइंट कितना था? 7 32। And 732 या 725 कितना था? 32 था सर, 732। yes sir, 732 से लेके 1 तक, तो ये इस रेंज में आ गया। yes sir. यस सर। इसके कारण ये किस में जा रहा है? बीसीसी वर्ड में। अब बीसीसी बहुत सिंपल है। बीसीसी कैसे बनेगा? माइनस वो बना देगा तुम्हारा, 8 कॉर्नर्स पे आ जाएगा और इसके एकदम बीच में क्या आ जाएगा? सीजियम प्लस आ जाएगा। खत्म बात। बनाते चलो साथ में। तो ये हो गया। ये सारी की साइज एक ही जैसी है, मेरे से बनाने में दिक्कत आ रही है। और ये क्या है तुम्हारा? Cl माइनस है और इसके बीच में, एकदम बीचों बीच में बीसीसी वर्ड कहाँ बनती है? बॉडी के सेंटर में बनती है ये। यस सर। ये कौन है तुम्हारा? सीजियम प्लस है। तब बताओ मुझे, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर सीजियम प्लस का होगा उतना ही किसका होगा? Cl माइनस का होगा। तो यस आप सर। मुझे क्या Yes sir. बताओगे? जेड ऑफ Cl माइनस पर यूनिट सेल Cl माइनस कितना है? जेड ऑफ 8। सीजियम प्लस ये कितना है? 8 नहीं है, 1 है। 1 बोला कि 8 बोला? 8 बोला। 8 है कि 1 है? 1 है सर, 1। हाँ 1 है, बिल्कुल ये 1 है। तो ये भी कितना है? 1 है। अब मुझे बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का, और दूसरा साम फाइनली क्या बताओगे? डेंसिटी। ये बता के दिखाओ फटाफट। 8 है कोऑर्डिनेशन नंबर। बिल्कुल, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 8 है। क्यों है 8? क्योंकि पहले किसका निकाला? सीजियम प्लस का। सीजियम प्लस का 8 आएगा। क्यों है? क्योंकि ये कौन सी वर्ड में जा रहा है? बीसीसी वर्ड में जा रहा है। और ये दूसरा कौन सा है तुम्हारा? सीएल माइनस का भी 8 आएगा। क्यों आएगा 8? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो कितना आना चाहिए? 1:1. 1:2। थोड़ा रेडियस वाली चीजें निकाल लेते हैं, रेडियस के रेशियोज देख लेते हैं। क्या आएंगे रेडियस के रेशियो, पता कर सकते हो? ये कितनी होगी? यहाँ पे सर आपकी कितना आवाज हो कट जाए? कट कट के आ आपकी रही है। आवाज कट कट. देखो यहाँ से माइनस, समझ में आ रहा है? तो ये 2r प्लस प्लस कितना हो गया? 2r माइनस। सही बात है? Minus. Yes sir. माइनस ऑलवेज है कि क्या है? अरे ऑलवेज होगा ना, कैटाइन तो एनाइन को हर बार टच करेगा। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है ना, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ओके Yes sir. ओके ओके। रुको, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो √3a इक्वल्स टू ये 2r प्लस प्लस 2r माइनस है, ये हमेशा होगा, चलेगा? कंडीशनल नहीं है?
क्योंकि Yes, कैटायन sir. तो एनायन को हर बार टच करेगा, भले लिमिटिंग रेडियस रेशियो के बराबर हो कि नहीं हो। Yes, sir. हाँ, तो एक तो ये sir. कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, ये दोनों आपस में टच करें, कब करेंगे, ये इधर का मिल गया, तो ये r माइनस हो गया, ये भी कितना है r माइनस, और ये पूरा डिस्टेंस कितना है a, तो a इक्वल्स टू कितना हो गया 2R तुम्हारा minus. 2r माइनस। ये कब होगा, ओनली व्हेन r प्लस अपॉन r माइनस किसके बराबर हो, लिमिटिंग रेडियस रेशियो ऑफ बीसीसी वर्ड। बीसीसी Yes, वर्ड sir. का लिमिटिंग रेडियस रेशियो कितना है 0.732। 732. ठीक है, ये दो कंडीशन लिख लो फटाफट। और एक डेंसिटी कितनी आएगी इसकी बता दो। ये जेड कितना हो गया इफेक्टिवली 1, ये मोलर मास ऑफ कितना हो गया सीजियम क्लोराइड अपॉन M Na upon A डिवाइड बाय cube क्या NO. हो गया, डिवाइड बाय क्या हो गया ए A क्यू। cube. ठीक, Yes, sir. अभी दो क्वेश्चंस दे रहा हूँ, देखते हैं ये फिर से सही करते हो कि नहीं। पहले वाले तो आपने काफी सही से किए थे। अच्छा, फर्स्ट वाले में A और C. ए और C. ओके, ठीक है देखते हैं। Yes, sir. तो क्या क्या है आंसर, फर्स्ट का क्या आंसर लिख नोट करो। ए तो है ही, Yes. रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर टाइप का बनाएगा, हाँ है ना। Yes, sir. ए, दूसरा फिर क्या बोल रहे हो, और क्या बोल रहे हो। एक ए तो है ही, और क्या आंसर दे रहे हो उसके। C. सी, सी D क्यों नहीं होगा भाई। सर, B होगा सर, B. हाँ, बी कब है, जब r प्लस अपॉन r माइनस किसके बराबर लिखा है। ये 0.225. किसका लिमिटिंग रेडियस रेशियो बता लिख रखा है, ये ये किसका लिमिटिंग रेडियस रेशियो रखा है, Tetrahedral. टेट्राहेड्रल वॉइड का है। Tetrahedral. Yes, sir. तो ये इसमें वॉइड टेट्राहेड्रल बन रही है कि ऑक्टाहेड्रल बन रही है। Tetrahedral. अरे वापस देखो अपने पेजेस देखो बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिखा है तो ऑक्टाहेड्रल है कि टेट्राहेड्रल है। अरे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड बन रही है, टेट्राहेड्रल वर्ड बन रही है। Octahedral. वापस अपने नोट्स देखो NaCl के, ये कितना होना चाहिए था 0.414 होना चाहिए था, समझ में आ रही बात। अरे ये K प्लस Br माइनस FCC यूनिट सेल के टेट्राहेड्रल वर्ड में जा रहा है कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड में जा रहा है। Tetrahedral. किसकी जैसी फॉलो कर रहा है ये, NaCl के जैसे फॉलो कर रहा है कि जेडनेस के जैसे फॉलो कर रहा है ये। NaCl के जैसे फॉलो कर रहा है। NaCl का अपने नोट्स देखो क्या लिख रखा है कि Na प्लस किस में जाता है तुम्हारा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स ऑफ। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे बोला यदि टेट्राहेड्रल वर्ड लिखा है तो। आराम से सोचो एक बार, क्वेश्चन वापस तसल्ली से करो। इसके आंसर सारे किससे मैच होने चाहिए, NaCl वाली चीजों से मैच होने चाहिए। एक बार वापस जाके अपने नोट्स देखो NaCl के।
तो इसके लिए सीजियम क्लोराइड के वापस देखो, टेक योर टाइम। बी और डी। इसका फर्स्ट का, यस सर। फर्स्ट का भाई ए तो होगा ना, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 Na+Cl- दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? तुम्हारे पास नोट्स है NaCl वाले? यस सर। यस सर। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, जो Cl- का है, वही किसका होगा? Br- का होगा। तो ये सही है ए। अरे हाँ ना भाई, देखो यस इसका सर। मैं ना आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ, कंफ्यूजन हटाने के लिए। ये बनेगा कैसे वो दिखा देता हूँ। ये आपके गोलों में क्या हो गया, के प्लस नहीं है, Br- है, जो FCC यूनिट सेल बना रहा है। ये हो गया, ये हो गया। यहाँ बिल्कुल वही वाला डिट्टो NaCl वाला, बस आयंस का नाम चेंज करना है। ये क्या है? Br- है। और दूसरा, ये कहाँ बन रहा है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ये ऐसे हो गया, ये हो गया। ये क्या है तुम्हारा? K+। अब एक एक आंसर देते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये सही है, सबको समझ में आ रहा है मामला, यस सर। क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वर्ड में जा रहा है। अब इसमें दिक्कत क्या है? देखो ये यहाँ तक तो ठीक है कि √2a = 4r- है सर। ये देखो, ये √2a और ये √2a = 4r- होना चाहिए, ठीक है। बट उसके पीछे लिमिटिंग रेडियस रेशियो किसका होना चाहिए? लिमिटिंग रेडियस रेशियो ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड होना चाहिए ना। यस सर। ये बात समझ में आ रही है? बट यहाँ मैंने लिमिटिंग रेडियस रेशियो किसका दे रखा है? टेट्राहेड्रल वर्ड का दे रखा टेट्राहेड्रल है। का। इस कारण ये क्वेश्चन क्या हो गया, ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, समझे? यस सर। और अगला, ये √3a/4 = r+/r-। ये तो किसके लिए सही होता है? टेट्राहेड्रल वर्ड के लिए शुरू होता है ना। यहाँ से यदि ये डिस्टेंस होती तो √3a/4 यस करता सर। करता, तो यहाँ तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड बन रहा है, तो ये आंसर भी क्या हो गया? गलत हो गया। अभी तक ए सही है और ये बात सही है। a = कितना? ये बेसिकली क्या है? a/2 है। a/2 थोड़ा हेरा फेरी करके लिखा है। a/2 = r++r-। ये देखो, अभी प्रूव कर देता हूँ मैं यहाँ से। ये यहाँ से यहाँ के बीच में कितना है? a/2 ही है, तो ये यस r- सर। हो गया और ये क्या हो गया? r+। प्लस। समझे? यस सर। और ये बिल्कुल ऑलवेज होगा, कैटायन एनायन को हर बार टच कर। इसका फाइनल आंसर क्या हो गया? ए और डी। डी। हाँ। अब बताओ सेकंड वाले का, थोड़ा सोच समझ के। वापिस में बोलता हूँ, 1 मिनट और ले लो, ए ट्राई तो करो कि ए। आंसर सही हो। ए और डी। क्या है आंसर? ए तो ऑलरेडी है। हाँ ए तो है, ए में कोई कंफ्यूजन नहीं है। सर डी भी। ओके, और कोई बीच वाला नहीं है? बी नहीं है? बी को देखो, थोड़ा फैंसी वे में लिखा गया है। यस सर। यस सर। बी भी है। है ना? यस सर। यस सर जी। तो बी भी तो है। √3a/4 = नहीं है कि नहीं है? आपको क्या रिलेशन लिखा गया? √3a/4 किसके बराबर है? ये तो कहीं से भी नहीं है। है? अरे बिल्कुल है। अभी तो सीजियम क्लोराइड का बनाया, कहाँ गया स्ट्रक्चर? यस सर। सीजियम क्लोराइड कहाँ गया? ये अभी तो लिखाया अपन ने। ये पूरा डिस्टेंस कितना है? 3a √3a। और ये किसके बराबर है? 2r++2r-। माइनस। अब इसको यदि मैं 4 से डिवाइड कर दूं, 4 से यस सर। डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा? r+/2 प्लस क्या आएगा? r-/2।
यस सर, यही आएगा। ए बी और सी तो में। ये आंसर भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। ए हो गया, बी हो गया। ये इसकी जगह 8 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए था, इस कारण ये गलत हो गया। बात समझ में आ रही है? यस डी। सर। और डी के बारे में क्या बोलते हो, सही है कि गलत है? सही है सर। मे बी, यस सही है ये मे भी। भी बोला है कि यदि लिमिटिंग रेडियस रेशियो के बराबर है तो सही हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर। बट फिर भी ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सीजियम क्लोराइड में आपको पक्का पक्का दे रखा है कि इसका रेशियो कितना है, 0.92 है, हाँ या ना? यस यस सर। सर। अरे तुम श्योरिटी के साथ जानते, इसी से तो पता किया था कि वोइड कौन सी बनेगी, बीसीसी वोइड बनेगी। बी सी जी। यस यस सर। सर। तो जब मेरे को पता है तो मैं कैसे मानूं कि 0.732 होगा? ये तो तब शुरू होगा ना जब आर प्लस अपॉन आर माइनस का रेशियो कितना है, 0.732। और जेवन 0.732 है ही नहीं, कितना है, 0.92 है, तो ये कभी नहीं होगा ए इक्वल टू 2r माइनस के बराबर। क्लियर है बात? यस सर। हाँ, तो ये हो यस गए सर। दोनों काफी अच्छे तगड़े सवाल हो गए। ये अभी आपके सामने पढ़े हैं, तब अपने को करने में दिक्कत आ रही, तो आप सोचो कि जिन्होंने इतना नहीं पढ़ रखा और उनके सामने ऐसे सवाल आ जाए तो उनकी क्या हालत होगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला स्ट्रक्चर, अगला स्ट्रक्चर है CaF2। CaF2 अभी तक आपने नोटिस किया हो तो एटॉमिक रेशियो कितना था, 1:1 था अब तक, हाँ या ना? तीनों स्ट्रक्चर का 1:1 था एटॉमिक रेशियो, इसका यस कोऑर्डिनेशन रेशियो सर। भी कितना था, 1:1। इसको अपन बोलते हैं फ्लोरोस्पार, फ्लोरोस्पार बोलते हैं। और इसको ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर्स को जब रेशियो कितना हो, 1:2 वाला हो, तो ऐसे को फ्लोराइट स्ट्रक्चर बोलते हैं, फ्लोराइट स्ट्रक्चर। अब यहाँ की पहली दो चीजें क्या हो गई कि एटॉमिक रेशियो कितना है, 1:2 है, तो कोऑर्डिनेशन रेशियो कितना होगा, ये टू बताओ भाई, टू वन। कोऑर्डिनेशन रेशियो कितना होगा, 2:1। ये तो पहले से ही आंसर मुझे मालूम है। अब दो बातें इसके लिए लिखिएगा, वो दो बातें आपको यहाँ थोड़ा अजीब होता है ना, काफी इंटरेस्टिंग चीज है। अब तक क्या होता था, कैटायन क्या बनाता था तुम्हारा, कैटायन वॉइड में जाता था, एनायंस की वॉइड बनाई हुई में। यहाँ थोड़ा उल्टा हो रहा है, देखना। यहाँ Ca+2 है, वो क्या बना रहे हैं, फॉर्म FCC यूनिट सेल। कैटायन नहीं है, सॉरी एनायन नहीं, कैटायन क्या बना रहा है, FCC यूनिट सेल। तो ये FCC। FCC यूनिट सेल बना रहा है, तो बताओ यहाँ पे पर यूनिट सेल कितने होंगे, ये पर यूनिट सेल Ca+2 कितना होगा बताओ, FCC यूनिट सेल ऑक्यूपाई कर रहा है तो 4 होगा, हाँ या ना? यस सर। अरे हाँ ना? यस सर। FCC यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ यूनिट्स कितने होते हैं, एटम्स कितने होते हैं, 4 ही होते हैं, तो यहाँ आयंस यस कितने सर। होंगे, 4। अब मुझे बताओ, एक यहीं से तुक्का लगा सकता हूं मैं अपने अंदाजन, कि जब इसका एटॉमिक रेशियो ये 1:2 है, तो Ca+2 पर यूनिट सेल 1 है, तो F माइनस कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। यस सर। तो 8 क्या होती है FCC यूनिट सेल में, टेट्राहेड्रल वॉइड होती है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है, 8? सोच समझ के जवाब देना, इस बार गलती नहीं करनी। टेट्राहेड्रल। आप टेट्राहेड्रल। बिल्कुल टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अब मेरे को जवाब सीधा मिल गया कि इस बार जो Ca+2 ने के FCC यूनिट सेल के कारण क्या बनी है, टेट्राहेड्रल क्या बनी है, वॉइड्स बनी है, उनको कौन ऑक्यूपाई करेगा तुम्हारा, F माइनस। तो अगला लिख लेते हैं बात, ये जो F माइनस है, ऑक्यूपाई all of the tetrahedral voids found by Ca+2। तो अब यहां से पर यूनिट सेल ये कौन है तुम्हारा, F माइनस, ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी है, 8 है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो, ये अब तक मैं समझाता था ना आपको, ये उल्टा क्यों आता है, इसी से ही पता लग जाएगा कि देखो, 4 Na+ से सॉरी Ca+2 के लिए
8 क्या है तुम्हारे F माइनस, ये बात समझ में आ रही है? यस सर, यस हाँ, तो कोऑर्डिनेशन रेशियो क्या होता है तुम्हारा कि भाई एक Ca+2 को कितने F माइनस टच कर रहे हैं, पर एक Ca+2 के हिसाब से कितने हैं तुम्हारे, 2 क्या है उसके रेस्पेक्ट में कंपैरेटिवली 2 टाइम्स क्या है तुम्हारा F माइनस है। यस सर, तो यहीं से तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि उस पर्टिकुलर आयन को कितने आयन्स क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। जितने F माइनस को Ca+2 आयन्स टच कर रहे होंगे उसके मुकाबले में Ca+2 को F माइनस आयन्स क्या कर रहे हैं, दुगने टच कर रहे होंगे, क्योंकि वो उनका नंबर भी दुगना है करंट सेल में, है ना। यस सर, तो इस कारण ये क्या आता है, उल्टा आता है। यदि एटॉमिक रेशियो 1:2 है तो कोऑर्डिनेशन रेशियो कितना हो जाता है, 2:1। ये समझ में आ रही है बात? यस सर। हाँ, तो ये रटना नहीं है, ये इस लॉजिक के कारण क्या आता है, उल्टा आता है, इनवर्स आता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, सिंपल सिंपल बातें हैं पूरी करते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन रेशियो वगैरह भी तुम बता सकते हो। चलो ये लिख लो, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F माइनस कितना होगा। अरे कौन सी वर्ड में जा रहा है वो, F माइनस कौन सी वर्ड में जा रहा है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, टेट्राहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल वर्ड में जा रहा है। अब मुझे जैसे ही 4 पता चला तो मैं बोल सकता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्या है तुम्हारा, दूसरा कौन है, Ca+2, ये कितना हो जाएगा, अरे 8 हो जाएगा। क्यों होगा, यस सर, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2:1। बिल्कुल। अब डेंसिटी कितनी होगी, जेड की वैल्यू कितनी लिखूं, पर यूनिट सेल CaF2 कितना है, अरे 4 Ca+2 है और 8 F माइनस है। तो बट एक के लिए कितने चाहिए होते हैं, 2 चाहिए होते हैं, तो तुम्हें CaF2 पूरे इफेक्टिवली कितने बनेंगे, 4 ही बनेंगे, हाँ या ना। यस यस सर, सर। ये बात समझ में आई कि हर एक Ca+2 के लिए कितना चाहिए, 2 F माइनस चाहिए। तो Ca+2 कितना है तुम्हारा, 4 है, उसके लिए यस 8 सर। क्या चाहिए, F माइनस चाहिए। तो ऐसे F माइनस। आपके 4 CaF2 बने इफेक्टिवली, और M2 क्या हुआ, यस मोलर मास ऑफ एक ही खत्म बात। 4 ठीक। into CF2। यस सर। अब इस चीज को अपन है ना एक दूसरे तरीके से भी क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि ये है क्या, कैसे है। उटपटांग लग रहा है थोड़ा कि सर कि Ca+2 ने कैसे बना लिया तुम्हारा वो एनायन के टाइप, कैसे बिहेव कर रहा है। इनफैक्ट उसको दूसरे तरीके से भी आप सोच सकते हो। कैसे सोचें कि मान लो, ऐसे मान लो 2 रूम पड़े हैं, ठीक है, ये थोड़ा फील ले लेना, समझ रहे हो, 2 यूनिट सेल अगल बगल में चिपका रखी है, ऐसे समझ जाओ। और उसको ऐसे समझ जाओ कि यहाँ पे कॉर्नर्स पे ये पड़े हैं कौन तुम्हारे, ये सारे कौन है तुम्हारे, F माइनस, और इनके अल्टरनेटिव वॉइड्स में एक छोड़ के एक में, एक छोड़ के ये बीच के पूरा BCC वाला बन रहा है, एक ये है बीच में खाली, देन आगे फिर भरा रहा हुआ है, ये कौन है तुम्हारे, अरे Cesium+। अरे क्या ऑक्यूपाई बेसिकली कर रहा है, BCC वॉइड, ये बात समझ में आ रहा है, बट अल्टरनेटिव BCC वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है, इस रूम में भरी, फिर आगे वाले एक छोड़ के फिर आगे वाले में भर रहा है, समझ रहे हो। अरे जो यस कॉर्नर्स थे ना तुम्हारे, सारे कॉर्नर्स से एक बीच बीच में वो क्या बन रहा था तुम्हारा, कॉर्नर से अपन यहाँ पे इमेजिन कर रहे थे ये वाली चीज से, यहाँ पे अपन क्या इमेजिन कर रहे थे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है तुम्हारा, कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, F माइनस। तो उन टेट्राहेड्रल वॉइड्स में एक यूनिट में कितने हैं तुम्हारे, 8 है, उन आठों को एक साथ मान के उनकी एक यूनिट सेल इमेजिन करें, और ऐसे समझो कि उनके बीच में एक क्या पड़ा है तुम्हारा, उसके पूरे बीच में क्या पड़ा है, एक Cesium+ पड़ा है, फिर एक बीच में खाली ये वॉइड है, खाली है, और फिर वापस भर रहा है, फिर खाली, फिर भरा है, फिर खाली भरा है, ऐसे भी इमेजिन कर सकता हूँ। तो अब आपको जो सारे आंसर है वो इस हिसाब से देने हैं, तो इस हिसाब से देने हैं, तो ये तो normal बात हो गई।
क्या करूं इसके लिए, जो सीजियम क्लोराइड के रिलेशन लिखे थे वैसा ही लिख लो। अब मुझे बताओ ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, √3a, यस और सर। ये किसके बराबर होगा, 2r प्लस प्लस 2r माइनस। तो √3a इक्वल्स टू कितना होगा, 2r प्लस 2r माइनस। दूसरा बात, यहाँ पे लिमिटिंग रेडियस रेशियो किसके बराबर होता होगा, ये बात बताओ मुझे कि लिमिटिंग रेडियस रेशियो जो कि किसके बराबर होता है, r+/r- के बराबर, ये 0.732 के बराबर होगा कि 0.225 के बराबर होगा। तो ये 0.225 किसका, टेट्राहेड्रल वॉइड का लिखा है, ये किसका लिखा है, बीसीसी वॉइड का लिखा है। कौन सा वाला सही मानो, पीसीसी वाइट। बिल्कुल, क्योंकि लिमिटिंग रेडियस रेशियो डिफाइन ही किसके लिए किया जाता है, r+/, किसके लिए किया जाता है, r-। पिछले वाले में तो घोटाला था, r-/r+ चल रहा था, हाँ या ना। यस सर। हाँ, तो ये नहीं है, ये वाला क्या है, सही है, बिल्कुल। ये है तुम्हारा लिमिटिंग रेडियस रेशियो। लिख लिया इतना। यस सर। सर नोट कर रहा हूँ अभी। अभी अपन, हाँ हाँ करो आराम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना ये वाला और ये वाला भी, क्योंकि ये बच्चों को समझ में सीधा सीधा नहीं आता है। बीसीसी वॉइड आपको पता ही होगा कि अल्टरनेटिवली क्या यूनिट सेल में कौन है, Ca+2 है, वैसे इमेजिन करोगे तभी ये दो आंसर क्या दे पाओगे, सही दे पाओगे। तो एक लाइन लिख लेना यहाँ पे नोट करके, ये लिख लिया जितना स्क्रीन पे लिखा है अभी मैंने, यस सर। यस सर। एक लाइन लिखना ताकि याद रहे, इस वाले डायग्राम से लेके कि Ca+2 आर इन अल्टरनेटिव बीसीसी, सॉरी, बीसीसी voids formed by, किसने बनाई होगी वो बीसीसी void, अरे कैटायन ने बनाई होगी, सॉरी एनाइन ने बनाई होगी, एनाइन कौन है, फॉर्म्ड बाय F-IX। ये बात ध्यान रखोगे तो आपको गलती नहीं हो। अब लास्ट एक पढ़ लेते हैं, लास्ट है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर का क्या हुआ, यहाँ देखो, यहाँ रेशियो कितना था तुम्हारा, एटॉमिक रेशियो 1:2 था, तो उसमें क्या हो जाएगा, एंटी फ्लोराइड में रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। बात समझ रहे हो, यस सर। या फिर इसका ऐसे समझ लो कि इसके है ना और एग्जाम्पल क्या होंगे, कि ये देखो, सेकंड एल्केलाई अर्थ मेटल सेकंड वालों को किसके साथ, हैलाइड्स के साथ में रिएक्शन करवाई जा रही है, हैलाइड्स के साथ कराओगे तो ये 1:2 एटॉमिक रेशियो आएगा। अब दूसरे वाले में क्या कर रहा हूँ देखो, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर का यदि मैं एग्जांपल दूं आपको, Na2O हो गया, और क्या हो गया, ये K2O हो गया। अब यहाँ क्या हो रहा है देख रहे हो आप, कि ऑक्साइड्स और हैलाइड्स को फर्स्ट ग्रुप वालों के साथ रिएक्ट करवाया जा रहा है, उनका वाला रिएक्शन है या जो भी कंपाउंड है, उनका रेशियो कैसा आएगा, यहाँ पे एटॉमिक रेशियो कैसा आएगा, 2:1 में। तो कोऑर्डिनेशन रेशियो कितना आएगा, 1:2। 1:2। क्लियर है। यस सर। अब ये काफी नॉर्मल टाइप का है, ये काफी नॉर्मल है। नॉर्मल क्या है देखते हैं, यहाँ पे लेट से ये वाले का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, O2- क्या करता है, फॉर्म्स FCC यूनिट से। इस बार कैटायन नहीं बना रहा, एनायन नहीं बना रहा है, जो अब तो नॉर्मली वैसा होना चाहिए एफसीसी यूनिट सेल। तो इसके कारण मुझे बताओ इफेक्टिवली कितने आएंगे पर यूनिट सेल O2-,
अब तो आदत हो जानी चाहिए, फटाफट बोलो। 4 होने चाहिए, यस सर। हाँ ना? यस सर। एफसीसी बना रहा है तो परमानेंट सेल कितने होंगे? O2 माइनस 4 ही होंगे। अब यस मुझे सर। बताओ कि O2 माइनस परमानेंट सेल 4 है तो Na प्लस कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए कि 8 होने चाहिए? O2 माइनस 4 है तो Na प्लस कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए कि 2। 8 होने चाहिए कि 2 होने चाहिए? 2। ये देखो, जब ये इसका रेशियो है तो 2:1, 2:1 है। जितना इसका नंबर है उसका 2 गुना कौन होना चाहिए? अरे यहाँ देख रहे हो ना, 2 गुना कौन होना चाहिए? यस Na सर, प्लस 8 होना होना चाहिए, चाहिए। यस सर, 8 8 में। होने चाहिए। और एफसीसी यूनिट सेल में 8 क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है, टेट्राहेड्रल वॉइड होती है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल होती है, बिल्कुल। 8 क्या होती है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो बस लिख लो अगला पॉइंट। Na प्लस ऑक्यूपाई all of the tetrahedral voids। टेट्राहेड्रल वॉइड्स है कितनी होती है? 8। तो ये परमानेंट सेल कितनी हो जाएंगे? Na प्लस कितना है? 8 है, बिल्कुल। अब फटाफट क्या निकाल लो? कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लो दोनों के। Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा? 4 आएगा, क्योंकि वो टेट्राहेड्रल वॉइड में जा रहा है। और उसका डबल किसका आना चाहिए? देखो डबल आ रहा है यहाँ पे। डबल क्या आना चाहिए तुम्हारा? O2 माइनस। फटाफट कंप्लीट करो इसको भी। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस, ये कितना होगा? 4। क्यों है 4? क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड में जा रहा है। और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कौन है अगला? O2 माइनस, ये कितना आएगा? 8। क्यों आएगा? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो कितना होना चाहिए? 1:2 होना चाहिए। अब इसके रिलेशन देख लेते हैं। R प्लस अपॉन R माइनस लिमिटिंग रेडियस रेशियो, ये कितना आना चाहिए? इस बार तो कोई डाउट नहीं है, 0.225 आना चाहिए, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड है। हाँ या ना? यस सर। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड में जा रहा है ना। अब टेट्राहेड्रल वॉइड वाले दो रिलेशन देख लो, जो किसके लिए आए थे? तुम्हारे जेडनेस के लिए आए थे, जिंक सल्फाइड के लिए आए थे, वही के वही अभी यहाँ ट्रू होंगे। √3a/4 इक्वल टू कितना आएगा? R प्लस प्लस R माइनस, ऑलवेज ट्रू। और दूसरा क्या था? √2a इक्वल टू कितना है? 4R माइनस। ये कब है? व्हेन R प्लस अपॉन R माइनस किसके बराबर है तुम्हारा? 0.225 के बराबर। खत्म। और डेंसिटी 4 टाइम्स 4 ही होंगे इफेक्टिवली, ये बात समझ में आ रहा है? यस सर। भाई जितने क्या है तुम्हारे O2 माइनस, उसका डबल क्या चाहिए? Na प्लस। तो इफेक्टिवली Na2 वो कितने हो गए? 4 ही बने। 4 ही बने तो ये मोलर मास ऑफ Na2 डिवाइड बाय क्या हो गया? Na और अपॉन क्या हो गया? A। तो ये जितना भी पार्ट है तुम्हारा न्यूमेरिकल वाला या सो कॉल्ड समझने वाला पार्ट है, वो मैंने खत्म करवा दिया है। मैं वापस बोल रहा हूँ, जो शुरुआत वाला पार्ट था थियोरेटिकल, क्रिस्टलाइन क्या होते हैं, रेमोर्फस क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन के टाइप्स क्या होते हैं, वो सारे आपको अच्छे से एनसीईआरटी से करने हैं। और ये मेरे जो पढ़ाए हुए पार्ट है, इससे पहले एक और चीज भी आती है, टाइप ऑफ यूनिट सेल क्या होती है, 14 टाइप, अल्फा बीटा गामा वगैरह अलग अलग कर दे तो रोम्बिक वगैरह क्या क्या नाम होते हैं, 8 टाइप्स अलग अलग होती है। वो चीजें भी आपको एनसीईआरटी से ढंग से पढ़नी है। और लास्ट में ये जितना मैंने पढ़ा है उसके बाद में डिफेक्ट्स आते हैं, याद है? फ्रैंकल डिफेक्ट और ये डिफेक्ट पढ़े हैं बुक से? यस सर। वो पार्ट आपको ढंग से करना है बुक से। तो जितना मैंने क्या कहते हैं, जो यूजुअली क्या कहते हैं एनसीईआरटी में इतना क्लियरली नहीं दे रखा या फिर इतना समझ में नहीं आता है, वो पार्ट को मैंने एड्रेस कर लिया है। इसके साथ में आपका क्या खत्म हो चुका है? सॉलिड स्टेट। स्टेट। ठीक है।